अजीज दर्शकों, आज की कहानी दिसंबर से शुरुआत नहीं होती। इसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी और जिस एयरलाइन का नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, इंडिगो, वो सिर्फ आखिरी चिंगारी थी एक ऐसे निजाम की जो धीरे धीरे कमजोर होता गया। मैं आज कोई खबर नहीं पढ़ रहा, मैं आज सच को जोड़कर आपके सामने रख रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स के साथ, नियमों के साथ और उन घटनाओं के साथ जो आवाम तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाई। सन 2023 में एक अहम संकेत सामने आया। पायलट्स की थकावट बढ़ रही थी, नाइट ड्यूटी का बोझ ज्यादा था और आधिकारिक रिकॉर्ड्स में थकावट से जुड़ी जोखिम की बात साफ साफ दिखने लगी थी। हवाई सफर में थकावट किसी एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती, यह सीधा सुरक्षा का सवाल बन जाती है। एक थका हुआ पायलट धीरे फैसला करता है, उसकी प्रक्रिया का समय लंबा हो जाता है और गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। सन 2024 की शुरुआत में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA यानी भारत का हवाई निगरानी संस्थान एक जरूरी तैयारी में जुट गया। DGCA ने सोचा कि पायलट्स की थकावट को कम करने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जिसे FDTL कहा जाता है, यानी पायलट कितनी देर काम करे और कितनी देर आराम करे, इसका नया दायरा तय किया जाना चाहिए। 1 जनवरी 2025 को DGCA ने नए FDTL नियम जारी कर दिए। नए नियम का मतलब था रात की उड़ानों पर सीमा, बीच बीच में ज्यादा आराम और ड्यूटी टाइम पर सख्त निगरानी। हर एयरलाइन को पूरा वक्त दिया गया कि वो अपने रोस्टर दोबारा बनाए, पायलट्स की ड्यूटी और आराम का हिसाब करे और एक्स्ट्रा क्रू तैयार रखे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े कैरियर इंडिगो पर थी। आप एक बात शायद पहली बार सुन रहे होंगे, भारत में हवाई सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले बिना पब्लिक सुनवाई के बदल जाते हैं। नया नियम बन जाता है लेकिन आवाम को पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी किस हिसाब से चल रही है। FDTL के नए नियम भी इसी अनदेखी प्रक्रिया के हिस्सा थे। सोचिए, जब सुरक्षा का नियम ही आवाम के कान तक नहीं पहुंचता तो नागरिक का सुरक्षित रहना सिर्फ उम्मीद बन जाता है, यकीन नहीं। मई से अक्टूबर 2025 के बीच DGCA ने कई मीटिंग्स की। एयरलाइंस को बार बार याद दिलाया गया कि 1 नवंबर से नए नियम पूरी तरह से लागू होंगे। इन महीनों में हर एयरलाइन को करना था नया रोस्टर, नए क्रू शेड्यूल्स, रिजर्व पायलट्स की तैयारी, सिस्टम की जांच परख और दिसंबर के ट्रैफिक का अंदाजा। 1 नवंबर 2025 को नए नियम जमीनी स्तर पर उतर गए। इसी वक्त सिस्टम को सबसे ज्यादा मजबूत होना था, लेकिन यहीं से हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में देरियां बढ़ने लगी। 4 से 5 दिसंबर तक रुकावट इतनी बढ़ गई कि लोगों की यात्रा ही अटक गई। 6 दिसंबर तक 100 उड़ानें रद्द हो चुकी थी। 6 दिसंबर को DGCA ने इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सबसे ऊपर के जिम्मेदार व्यक्ति को शोकॉज नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सवाल था कि प्लानिंग में इतनी बड़ी कमी कैसे हो गई। इस घटना के तुरंत बाद इंडिगो के शेयर की कीमत एक हफ्ते के अंदर लगभग 16% तक गिर गई। बाजार ने भी यही कहा, विश्वास हिल गया है। एयरलाइन का फर्ज है सोची समझी प्लानिंग, रेगुलेटर का फर्ज है सख्त निगरानी, सरकार का फर्ज है नियमों का ईमानदार पालन करवाना। जब एक कोना कमजोर हो, एविएशन हिलता है। जब तीनों कोना कमजोर हो जाए, एविएशन गिर जाता है। अब कुछ सवाल जो आज तक किसी ने सीधे तरीके से नहीं पूछे। रोस्टर किसने अप्रूव किया? थकावट के नियमों का पालन किसने जांचा? रिजर्व पायलट्स की तैयारी किसने सुनिश्चित की? दिसंबर के ट्रैफिक का अंदाजा किसने लगाया? जिस दिन 100 उड़ानें रद्द हुई, उसका जोखिम पहले किसने पहचाना? पब्लिक को पहले से चेतावनी किसने दी? और पैसेंजर्स के नुकसान का हिसाब किसने रखा? सबसे कम पूछा गया सवाल यह है, DGCA ने नियम तो बना दिए, लेकिन क्या उन्होंने एयरलाइन से पूछा भी कि आप तैयारी का सबूत दीजिए?
क्या उन्होंने रिजर्व पायलट्स की पूरी सूची मांगी? क्या उन्होंने पूछा कि थकावट से बचने के लिए आपने कौन सी योजना बनाई है? क्या उन्होंने दिसंबर के ट्रैफिक का अंदाजा मांगा? अगर निगरानी बिना जांच परख चले तो वो निगरानी नहीं होती, वो सिर्फ कागज होता है, और कागज पैसेंजर की जान और पैसे की हिफाजत नहीं करता। अब बात करते हैं सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स CAR की, यानी पैसेंजर्स की अधिकारों की नियम की। इन नियमों के मुताबिक एयरलाइन का फर्ज है उड़ान रद्द होने पर तुरंत रिफंड देना, यात्रा आगे बदलनी हो तो बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए रीबुकिंग करना, देरी या रद्द होने की स्थिति में खाने और रहने की उचित सुविधा देना, और सबसे जरूरी वक्त पर साफ सफाई से जानकारी देना। ऑपरेटर का फर्ज है सुरक्षा के हर नियम का पालन करना और क्रू की तैयारी सुनिश्चित रखना। DGCA का फर्ज है ऑडिट करना, निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर कदम उठाना। इस संकट ने सिर्फ टिकट्स नहीं रद्द किए, जिंदगियां हिला दी। किसी स्टूडेंट का एग्जाम मिस हुआ, किसी पेशेंट का इलाज रुका, किसी मजदूर की रोजगार चली गई, किसी परिवार को 3 गुना किराया देकर घर लौटना पड़ा। जरा सोचिए, अगर यह संकट समर के पीक सीजन में होता, अगर 600 नहीं 2000 उड़ानें रद्द होती, अगर थकावट से परेशान पायलट किसी एक पल में गलत फैसला कर देता, तब हम इसे सिर्फ देरी या रद्द कहते, या फिर यह एक राष्ट्रीय चेतावनी बन जाता। यह पहली बार नहीं है जब एविएशन सिस्टम की कमियां सामने आई है। जेट एयरवेज का डूबना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी, पिछले सेफ्टी वार्निंग्स, सब इसी कहानी के अलग अलग किस्त हैं। चेहरे नए होते जाते हैं, कहानी वही रहती है। जब एक एयरलाइन हजारों उड़ानें रद्द करती है, यह सिर्फ व्यवस्था की कमी नहीं होती, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को जिंदगी और सुरक्षा का अधिकार देता है, सिर्फ सड़क या अस्पताल पर नहीं, हवा में उड़ती फ्लाइट पर भी लागू होता है। अगर पायलट थका हुआ हो, एयरलाइन ने नियम की परवाह न की हो और निगरानी संस्थान ने ठीक से जांच न की हो, तो फिर यह सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं रह जाता, यह नागरिक के अधिकारों की वायलेशन बन सकता है। एविएशन गिरता है तो सिर्फ ट्रैवलर्स प्रभावित नहीं होते, मेडिकल इवैक्यूएशंस, डिफेंस मूवमेंट, धंधा और सप्लाई चेन्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स, सब हिलते हैं। दोस्तों, अब एक बात सीधी तरीके से आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप यात्रा करें, आपका पहला अधिकार है जानकारी का अधिकार। अगर एयरलाइन आपकी फ्लाइट का टाइम बदल दे, आपकी फ्लाइट रद्द कर दे या आपका रिफंड रोक कर बिठा दे, तो आप सिर्फ निराश होने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप कानूनी तौर पर पूरा हिसाब मांग सकते हैं, लिखित रूप में भी और कंप्लेंट के जरिए भी। और एक बात याद रखिए, हवाई दुर्घटना या बड़ा संकट अक्सर एक पल में नहीं होता। यह सालों से जुड़ी हुई लापरवाही, प्लानिंग की कमी और निगरानी की कमजोरी का नतीजा होता है। अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो यह संकट किसी और रूप में फिर लौट कर आएगा। प्लानिंग सोची समझी होनी चाहिए, निगरानी सख्त होनी चाहिए और नियमों का पालन ईमानदारी से होना चाहिए। जब आवाम अपने अधिकारों से बेखबर होती है, तब सिस्टम खामोशी में अपने नियम बदल देता है और इसी खामोशी में आने वाले संकट पैदा होते हैं। तो आज आखिरी सवाल मैं आपसे छोड़कर जा रहा हूं। क्या यह संकट सचमुच दिसंबर में हुआ, या हम सब ने मिलकर इसके लिए जमीन सालों पहले ही तैयार कर दी थी? मैं खबरें नहीं पढ़ता, मैं हकीकत को जोड़कर सामने रखता हूं। मैं नियम और निजाम को समझकर आप तक उनकी असलियत पहुंचाता हूं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर नागरिक का हक और हिफाजत बरकरार रहे। होशियार रहिए, बाखबर रहिए। हम फिर मिलेंगे एक और अहम मसले के साथ।